एक भावुक कर देने वाली कहानी। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए, इसीलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है, माही अपनी ननद सोनी को फोन पर कहती है। तभी सोनी उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर माही ने फोन रख दिया। इधर सोनी पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी सोनी अपने मायके आई हुई थी। सोनी को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ सोनी के गले लगकर रो रही थी। तब सोनी बोली, यह सब लोग तो हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। सोनी कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, सोनी ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो सोनी को दिखी। तभी सोनी माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना दे। सोनी हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वहाँ सब ठीक तो होगा ना। सोनी अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन सोनी माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। माही माँ के कमरे में आकर सोनी से बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। सोनी उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो। माही बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं। माही स्पष्ट रूप से बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसा सोनी अपनी भाभी को कहती है। इस पर माही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन सोनी को साफ तरीके समझ में आ गया कि माही को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, सोनी माँ को बोली। उतने में माही बोली, अरे दीदी माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसीलिए उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर माही वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान सोनी की प्लेट पर ही था। यह देखकर सोनी सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब सोनी ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी सोनी ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन सोनी वहीं पर थी और सोनी माँ को उनकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी सोनी मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले सोनी ने अपने भाई राजीव को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे, बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसीलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। राजीव गुस्से से बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला, तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। सोनी ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। सोनी उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। सोनी को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी हैं, लेकिन वो माँ का दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। सोनी अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने माही और राजीव की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब इतना सेवा की होती तो दोनों ने। सोनी दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, माही सोनी को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? माही सोनी को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उनके मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होंगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता है। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएंगी? और जो घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? सोनी चिढ़कर माही से बोली। तभी वहाँ पर राजीव भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। सोनी यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे माही और राजीव की गर्दन शर्म से झुक गई। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है, उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते होते हम ये सब भूल जाते हैं। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।